हाँ भाई, आज हम लोग यहाँ पर दो तीन चीज़ों पर अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहेगा मेरे साथ। अगर एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आपको पास दिया हुआ है लाइक ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ठीक है, तो आप फिर अगर आप ये लिखते हैं लाइक ए बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा, अगर आप लिखते हैं बी बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा, अगर आप लिखते हैं सी बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और ये लिखते हैं तो ये आता है बेसिकली इसका, ये है अगर इसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, क्या है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, और इसको नाम रखते हैं एल, ये है एम, ये है एन, ये है एल, ठीक है ना। तो हमारे पास आता है बेसिकली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है भाई। हमारे पास आता है बेसिकली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आता है हमारे पास 1 आता है, ठीक है, राइट। एक मिनट भाई, क्यों बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये है रिलेशन है आपके पास है जो दिया हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, m इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और n इज इक्वल टू कॉस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और क्या है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। हमारे पास आया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, और हमारे पास आया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और हमारे पास आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आया है 2, ठीक है, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आया है 2, ठीक है, राइट, सही है। आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तक तो कर ही लोगे। एक चीज और लाइक देखिए P1 और P2 के, ठीक है ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, ठीक है, ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, वो होता है बेसिकली आपके पास P1 प्लस लेमडा P2 P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होता है आपके पास, राइट। P1 और P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ प्लेन्स का इक्वेशन होता है इसलिए आपके पास P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैं साथ साथ लिख देता हूँ फिर से P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको बेसिकली क्या करना है ना, एक आपको बेसिकली क्राइटेरिया दिया है, ठीक है ना, 1 क्राइटेरिया इज गिवन, ठीक है, गिवन, ठीक है ना, उसको इसमें रखकर आपको बेसिकली आराम से आपको बेसिकली इत्मीनान से आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है, राइट।
अब वो क्राइटेरिया हो सकता है कि आपका बेसिकली एक पॉइंट से डिस्टेंस दे दे, ठीक है, राइट, या फिर बोल दे कि ये आपका बेसिकली तो एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, ठीक है, राइट। या फिर बोल दे कि ये बेसिकली एक प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल पर है, तो आपको n1.n2 को 0 करना होगा, ठीक है, एक पॉइंट पास तो पॉइंट को पुट करना होगा, एक पॉइंट से डिस्टेंस को आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको वो लगाना पड़ेगा कि a नॉट प्लस b y नॉट प्लस c z नॉट माइनस t बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये होता है आपका a डॉट n माइनस d बाई मॉड n, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। अब ये तो खैर उसके हाथ में है कि वो कौन सा देता है, उसके लिए क्राइटेरिया देता है लगाने के लिए, ठीक है, ठीक है। या फिर आपको बोल दे कि ये बेसिकली पैरेलल प्लेन के साथ इसका डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस इसका दे दे, तो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस होता है d2 माइनस d1, ठीक है, बाई d2 माइनस d1 बाई मॉड n, आपका आता है d2 माइनस d1, ठीक है, बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जो भी सवाल हो आपको वो बेसिकली क्राइटेरिया देकर आपको लेमडा निकाल देना है, लेमडा लगते ही आपका आंसर आता है, ठीक है, ये आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब एक बहुत ही सिंपल बात करते हैं कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखते कहते हैं, ठीक है, कोई भी एक प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें बस खाली ये तो दो चीज चाहिए, एक चाहिए पॉइंट और एक चाहिए हमें बेसिकली उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, उस प्लेन का क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, राइट। और फिर तो बस आपको लगा देना है r माइनस ए और डॉट इन इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कि क्या होगा ये, क्योंकि आपके पास आया r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, ठीक है, क्योंकि r डॉट n इज इक्वल टू आया d, ठीक है, आया है आपके पास इक्वेशन, राइट। या फिर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक r माइनस a और डॉट n इज इक्वल टू 0, मतलब कि a टाइम्स x माइनस एक्स नॉट प्लस b टाइम्स y माइनस वाई नॉट प्लस c टाइम्स z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि आपके पास आया है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू ax नॉट प्लस by नॉट प्लस आपके पास cz नॉट, ये आपको बताया है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू आया है आपके पास d, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज है आपके पास, ठीक है, तो एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फोकस बेसिकली तो क्या है, एक बेसिकली है पॉइंट पर और एक है नॉर्मल वेक्टर पर, ठीक है। अब इसमें दो तीन केस बन सकते हैं, लाइक आपको दे देगा 3 पॉइंट दे देगा, तो 3 पॉइंट दे देगा तो एक पॉइंट तो ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर आप 3 पॉइंट से 2 वेक्टर लिखकर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं बेसिकली किस चीज़ से, क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आपका आ गया है, ठीक है।
आपको बेसिकली दो लाइन दे देगा, तो एक पॉइंट तो आ ही गया आपके पास, ठीक है, राइट। और आपका बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मल वेक्टर भी आ गया, ठीक है, सही है, राइट। तो अब मान लीजिए कि अगर आपको दे दे वो दो लाइन के अलावा आपको दे दे कि वो दो प्लेन से परपेंडिकुलर है, वो दो प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन है, तो अगेन और वो बेसिकली एक पॉइंट इससे वो पास कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ गया और दोनों प्लेन के नॉर्मल के बेसिकली n1 क्रॉस n2 विल बी द नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस गिवन प्लेन, ठीक है ना, राइट। ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। और आपको वो क्या क्या दे सकता है बताइए। ठीक है, या फिर आपको वो दे सकता है लाइक दो पॉइंट दे रखा है जिससे कि पास कर रहा है, और क्या रखा है कि ये एक बेसिकली प्लेन दे रखा है और कह रहा है कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको ठीक है, एक आपको वो दे रखा है प्लेन और क्या रखा है कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ ही गया क्योंकि दो पॉइंट दे रखा है जिससे कि वो हो रहा है पास, ठीक है, दो पॉइंट दे रखा है जिससे कि वो हो रहा है पास, ठीक है। और कह रहा है कि एक आपके पास प्लेन है जिससे कि वो आपका बिल्कुल प्लेन परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब कि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर उस प्लेन में लाई करेगा, तो दो वेक्टर आ गया और एक ये दो पॉइंट को जोड़ने वाला, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है। क्योंकि दो प्लेन जब परपेंडिकुलर है तो एक का नॉर्मल दूसरे के पैरेलल होगा, नॉर्मल दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है ना, प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है, राइट। और एक दो पॉइंट से एक वेक्टर आ ही गया है, दोनों का आप ले लेंगे ना वैसे क्या, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या लीजिएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। ये आई थिंक अब हम लोगों को 3D ज्योमेट्री को यहीं पर तो विराम देना चाहिए। एक आप वो सब फॉर्म भी आप देख लीजिएगा आगे बुक में, वो सब भी कोई बहुत भारी बात नहीं है उसको डिराइव करना, प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 वगैरह, ठीक है। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स बाई ए प्लस यहाँ पर लिखा है वैसे भी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है सर। ये सब भी प्रूफ करना आसानी है। अभी रखते हैं एक भाई, इतनी बाकी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर ईट, टाटा।